Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. I don't have to tell you which car is this. This is the updated Mercedes-Benz GLA 2024 मॉडल, जो कि एक मिड लाइफ अपडेट भी नहीं, इनफैक्ट एक माइल्ड अपडेट आप बोल सकते हो। ऑल्सो आई डोंट हैव टू टेल यू दैट इट्स अ डीजल, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो गई है और आवाज आपको यहां तक आ रही होगी। दैट मीन्स इट्स द GLA 220D, जिसको कि आज मैं चला के देखने वाला हूं और चेक करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है और क्या ये अभी भी बहुत से उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी जो ऑलरेडी लग्जरी कार्स बाय कर रहे हैं। उनके लिए सेकेंडरी कार प्रॉब्ली फॉर देयर किड्स, फॉर देयर वाइव्स और समबडी जिसको चाहिए जो कॉलेज में जा रहा है एंड ऑल दैट, उसके लिए अभी भी ये सेंसिबल होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज, एक बंदा जो एंट्री लेवल लग्जरी सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, सो इज दिस द बेस्ट एंट्री लेवल लग्जरी कार आउट देयर? इन सब चीजों की बात करने वाले हैं आज हम। नमस्कार, खमगनी दिव्यो सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज everything that you need to know about 2024 Mercedes-Benz GLA. But don't wait for too long. Just hold me. We're right where we belong. Don't know what you need. देखिए, दो फिलॉसफीज होती है, इफ इट्स नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट, और दूसरी होती है कि जब बिक रही है तो बिकने दो, चेंज करने की जरूरत क्या है। अब इनमें से ये क्या है वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि डिजाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो वो बहुत ज्यादा चेंज ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो जब आप बेसिक अपडेट लेकर आ रहे हो। सिंस AMG वर्जन है तो ज्यादा बेहतर ग्रिल ऑफ कोर्स आपको मिलती है। अगर आप प्रोग्रेसिव में जाओगे, प्रोग्रेसिव वेरिएंट में, तो रादर थोड़ी सिंपल मिलेगी। AMG डेफिनेटली स्टैंड्स आउट, बट हाँ, लाइक का ट्रीटमेंट जो है वो अलग हो गया है, बम्पर्स जो हैं वो अलग हो गए हैं, जो कि यूजुअल फेसलिफ्ट में आप करते हो। बट मोटे मोटे तौर पर सिलुएट की अगर आप बात करोगे तो वो गाड़ी का सेम रहता है, क्योंकि जो जनरेशन शिफ्ट था 2020 में, जो कि ग्लोबल अपडेट था और इंडिया में 2021 में आया था, उसमें इन्होंने एक मेजर इशू को एड्रेस किया था कि गाड़ी ना थोड़ी छोटी लगती है, थोड़ी हैचबैक लगती है, थोड़ा क्रॉसओवर / SUV जैसी नहीं लगती है। इट इज स्टिल नॉट लाइक अ प्रॉपर SUV। उसके लिए G63 है मर्सिडीज बेंज की ही, ये क्रॉसओवर ही है अभी भी, बट हाँ थोड़ी बड़ी हो गई थी ये, जिससे कि ज़्यादा प्रैक्टिकल बनी थी और ज़्यादा सेल्स भी इसने इस वजह से की थी। तो वो जो चीज़ है उसको बरकरार रखा है और कुछ हल्के फुल्के जो बोलते हैं ना कि टचेस देकर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश की है। टायर्स जो हैं, सिंस आप AMG जा रहे हो, AMG वाले टायर्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट टायर प्रोफाइल जो है वो चेंज नहीं हुई है। 235/60 R19 है, सेगमेंट के सबसे बड़े टायर्स हैं अभी भी। BMW X1 और Audi Q3 जो है आपको 18 इंच के टायर्स ऑफर करती है। These one 19 inches, they look really nice, especially in the AMG trim. But otherwise भी AMG trim ना भी लो तो भी जो alloy wheels है वो खूबसूरत नजर आते हैं। But 19 इंच वर्सेस 18 इंच, एक यूजुअल जो हम सभी जानते हैं कि छोटा जो टायर होता है वो राइड क्वालिटी बेहतर देता है। तो क्या ये कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है राइड क्वालिटी के मामले में? कहीं परफॉर्मेंस ज़्यादा फोकस तो नहीं है इसके बारे में? उसके बारे में हम ड्राइव जब करेंगे तब बात करेंगे। तो ये हो गई इसकी पूरी डिज़ाइन की बात। आप बताइए अभी कि कौन सा लॉजिक इस पे फिट बैठता है या कौन सा स्टेटमेंट इस पे फिट बैठता है। व्हाई फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन, या फिर अगर बिक रही है तो बिकने दो, व्हाई चेंज इट? एंड सिंस इट्स एन AMG एंड नॉट द प्रोग्रेसिव लाइन, तो AMG वाले टचेस देना जरूरी है। जिन टचेस में ऑफ कोर्स सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो AMG वाली मिल गई है। इट फील्स वे बेटर, कलर कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा बेहतर लगता है प्रोग्रेसिव वाले से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कार्बन स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। सेम टच आपको यहाँ पे भी मिलता है, मतलब तो सेम चीज़, सेम ट्रिम आपको यहाँ पे भी दी गई है। नेपा लेदर आपको दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड हो गया है, और सॉफ्ट टच वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो तो ऑफकोर्स आपको मिलती ही मिलती है। एक और चीज़ जो देखते ही अलग लगेगी, वो यहाँ पे पहले ट्रैक पैड हुआ करता था, वो ट्रैक पैड इज़ नाउ गॉन। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर ऑल द रबराइज थोड़ा फिनिश दिया गया है। कुछ रखोगे तो रख सकते हो, पर्ची वर्ची, सिक्के विक्के एंड ऑल दैट, बट ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये। बट यहाँ पे मिनिमलिस्टिक कर दिया है। 3 बेसिक बटन दिए हैं। देयर इज अ डायनामिक बटन, जिससे कि आप डिफरेंट मोड्स जो हैं, इनके 5 मोड्स आते हैं, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड आता है। फिर आप मतलब 4 मोड्स आते हैं और इंडिविजुअल के हिसाब से अपनी इंडिविजुअल सेटिंग्स जैसे भी आपको पसंद हो वो कर सकते हो। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एक डेडिकेटेड बटन आपको दिया गया है, ठीक है, वो एक बटन दे दिया है। फिर 360 डिग्री कैमरा के लिए एक बटन दे दिया गया है।
तो डिफरेंट एंगल्स जो आपको नजर आ जाएंगे। तो 360 डिग्री कैमरा दे दिया है, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी थॉटफुल टच। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि अब इस गाड़ी में आ गई है, जो कि बहुत ही सस्ती गाड़ियों में भी आती है, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल गया है। अब चाहो तो अपना स्मार्टफोन जो है वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेसली आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चल जाएंगे। फीचर लिस्ट में या फिर कलर कॉम्बिनेशन में ऑल ऑफ दैट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। यस, द AMG लाइन यूनिट डेफिनेटली लुक्स वे बेटर। ऑफ कोर्स जो आपके कंफर्टिंग फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जर आपको मिल गया। फिर वायरलेस चार्जर के साथ में एक दिक्कत है कि जैसे चप्पल प्रो मैक्स जितना फ़ोन अगर आप लगा रहे हो या S24 गैलेक्सी वाला अगर आप फ़ोन लगा रहे हो तो लग जाता है, बट थोड़ा वियर्ड है इसको निकालना, स्पेशली अगर आपने कवर लगा रखा है। इसलिए मैंने कवर हटा के और फिर मैंने इसको लगाया है। बट उसके अलावा आपको टाइप सी के 5 प्रोविजंस दिए हैं। एक यहाँ पर दिया गया है, 2 यहाँ पे दिए गए हैं, 2 पीछे दिए गए हैं, तो टोटल 5 है। तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली के सारे फोन्स और डिवाइसेस जो हैं वो आपकी चार्ज हो जाएंगी। अब जैसे BMW X1 की बात करोगे, यू गेट द ADAS। सिर्फ 2 फंक्शंस जो हैं आपको मिलते हैं यहाँ पे। मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद में कॉलिजन अवॉइडेंस जो है, तो एक्टिव ब्रेक असिस्ट आपको मिलता है और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मिलता है। दैट्स इट। ESP को ऑन ऑफ करना हो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अभी ऑन है, यू नो, देयर इज नथिंग स्पेशल। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट भी अगर आप बात करोगे तो जैसे सीट पे मैं गया तो वो सीट काइनेटिक्स जो आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी में मिलती है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है आपको, सो दैट यू नो यू रिमेन स्लाइटली अवेयर। ऐसा मर्सिडीज का मानना है। आई एम नॉट श्योर इफ इट वर्क्स और नॉट, बट या यू गेट दैट। पर BMW X1 जो है वो आपको मसाज फंक्शन भी देती है, जो कि यहाँ पे मिस आउट की गई है। इनफैक्ट मसाज फंक्शन तो ये लोग अपनी GLS में भी नहीं देते हैं, जो कि S क्लास ऑफ द SUVs है। उसका वीडियो आई थिंक अभी तक गया नहीं है, जाएगा बहुत जल्दी चैनल पे। बट हाँ, उसमें भी नहीं आता है, तो इसमें तो मैं उम्मीद कर ही नहीं रहा। बट या इट लुक्स रियली नाइस, फील्स प्रीमियम। 2 कनेक्टेड स्क्रीन आपको दी है, 10.25 इसमें ऑफकोर्स MBUX अपडेट होकर आ गया, इसलिए एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपका वायरलेस हो गया। पर क्योंकि ये सिर्फ एक माइल्ड अपडेट आप बोल सकते हो, इस वजह से ज़्यादा चेंजेस भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट इट स्टिल फील्स वेरी रिच। इनफैक्ट इफ यू सिट inside say a BMW X1, this one still feels better. You sit inside an Audi Q3, this one feels better. That's why they charge the premium. बाकी I wish थोड़े बहुत स्पेशल फीचर्स यहाँ पे होने चाहिए थे। अब चलते हैं और गाड़ी चलाते हैं कि क्या उसमें कोई चेंज आया है, and what I feel about this diesel engine. ऑलराइट, तो परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हैं। आई एम ड्राइविंग द डीजल पावर हाउस, जो कि 190 PS और 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है आपको। एंड टच 100 और ट्रैफिक आ गया है। बट मात्र 7.5 सेकेंड्स के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 कर लेती है। वैसे आप एक तरीके से भी देख सकते हो कि 7.5 सेकेंड्स कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ जो वो भी 8 सेकंड के आसपास कर देती है। दैट इज़ ट्रू। बट ये कंफर्ट के नाम पर आपको ये गाड़ी जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लग्जरी के नाम पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उम्मीद भी जो है थोड़ी ज़्यादा करते हो कि भैया इसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए इन दैट सेंस। तो 7.5 सेकेंड्स अगर आप देखो तो ज़्यादा नहीं है। और अगर आप ज़्यादातर शहर में चलाते हो, ऐसी वाली गाड़ी आप शहर के हिसाब से अगर आप ले रहे हो, देन इट इज़ इनफ। इफ़ इट्स नॉट द बेस्ट, बट ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम कम है, तो कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको ऑफर करती है। अब सिंस ये टूटे फूटे रास्तों पे आ गए हम गुड़गांव के इन फेमस, वैसे कई जो नई रोडें बन रही है तो बहुत अच्छी बन रही है, बट एक टूटे फूटे रास्तों पे हम आ गए हैं। और टूटे फूटे रास्तों पर इसकी जो राइड क्वालिटी वो समझ में आएगी। बाय द वे, अगर मैं डायनामिक मोड वापस से दबाता हूँ तो आपको नज़र आएगा ऑफ रोड। अभी ऑफ रोड मोड क्या करता है, ऐसा नहीं कि सस्पेंशन की हाइट बढ़ा देगा या सस्पेंशन ट्यूनिंग में कोई चेंज हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स ऑल द सेम। फ़र्क जो आता है वो ये आता है कि इंजन कितनी पावर और टॉर्क निकाल रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो यू गेट बेटर टॉर्क अगर आप ऑफ रोड मोड में डाल दोगे, और गुड़गांव में अगर आप रह रहे हो तो आप ऑफ रोड मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। विजिबिलिटी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, बिग ग्लास एरियाज एवरीवेयर। फ्रंट से बहुत अच्छा व्यू आता है, रेयर से भी एक्चुअली अच्छा खासा व्यू आता है, क्योंकि ये 4 सीटर ही है, तो 4 लोगों को बिठाओगे तो बीच में बैठने वाला आपको इंट्रूड नहीं करेगा IRVM से। बाकी ORVM की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो सही रहता, थोड़ी छोटी मुझे कंपैरेटिवली लगती है। हालांकि इसके अंदर वो असिस्टेंस आपको मिलता है कि कोई पास से गुजर रहा है तो ये ब्लिंक करती है, बट मैंने उसे भी ऑफ किया हुआ है। आई थिंक केस आप थोड़े एंथुजियास्ट टाइप के हैं और आपको चाहिए कि भैया हैंडलिंग भी अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली
इट्स गॉट द हैंडलिंग, अच्छी हैंडलिंग ऑफर करता है, बट आई वुड स्टिल पिक द BMW X1 फॉर दैट, बट हाँ इट्स वे बेटर देन द Audi Q3, तो कहीं पे बीच में फिट होती है, शेयर के हिसाब से एक्चुअली अच्छी है। इनफैक्ट इतना वेट जो है वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट देता है, और वो दिखाता भी है कि इफ़ इन केस यू वांट टू गो कैन डेफिनेटली गो, और जितना पॉइंट कर रहे हो उतना ही आपको फीडबैक दे रही है। ऑफकोर्स लो स्पीड्स पे थोड़ी सी फीडबैक की कमी होती है, बट वंस यू पुट इट इन द स्पोर्ट मोड तो ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो जाती है इसके स्टीयरिंग एंड यू फील बेटर। बट शहर में चला रहे हैं तो कंफर्ट मोड इसके लिए ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छे रोड्स में अच्छी फील होगी, पर ख़राब रास्ते जैसे आएंगे तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज नो चेंज। बाय द वे जो 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो ये लोग ऑफर करते हैं, रेनो ने भी वो यूज़ किया है। कौन सी कार में है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ ठीक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून में किया है, बट इट्स द सेम इंजन जो कि रेनो ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी में यूज़ किया है। पहेली को सुलझाने के लिए हिंट आपको मिल गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट हाँ अभी भी देख रहे हो, हमने फ्रॉम स्टार्ट अगर आप देखोगे तो 127 किलोमीटर्स, 11.5 km की फ्यूल एफिशिएंसी फॉर अ कार विच इज़ एन एंट्री लेवल लग्जरी कार। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और ये मेनली शहर में चली है, थोड़ी बहुत हाईवे पे चली है, और हाईवे पे फिर जब हम टेस्ट करते हैं तो हर तरीके से चलाते हैं, तो उस हिसाब से अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑफर कर रही है। तो ओवरऑल इट्स अ सेंसिबल कार फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। बढ़िया, कोई चेंज जो है मेजर वो आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। तो आई थिंक इट विल प्रॉबेबली कंटिन्यू टू सेल लाइक दे वर डूइंग, एंड AMG वर्जन जो है आई थिंक इट विल बी द हॉट पिक। अगर मेरे को पिक करनी हो आई थिंक आई वुड गो विद दिस वन।